जैसे ही आप स्कैन फूड में लॉगिन करते हो, सबसे पहला आपको पैनल मिलता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप अपने टोटल ऑर्डर्स देख सकते हो, टोटल रेवेन्यू देख सकते हो, सर्विस टैक्स देख सकते हो, एक्चुअल नेट रेवेन्यू देख सकते हो। ऐसे करके आपको पूरा फिल्टर डाटा दिखा सकता है। यहाँ से आप ओनली टुडे भी देख सकते हो, येस्टरडे भी कर सकते हो, 7 डेज, 30 डेज या कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे 2/25 जन का, तो ये मेरा आज तक का जितना भी सारा फिल्टर डाटा होके यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है पीओएस। पीओएस में आप अपने सारे आइटम्स देख भी सकते हो और यहाँ से ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हो, वेज नॉन वेज भी आप फिल्टर कर सकते हो। देन अपन चलते हैं तो दिखाई देता है अपने को टेबल पीओएस। टेबल पीओएस में बेसिकली आपकी सारी टेबल्स होती है। लाइक जैसे कि मेरी एसी में 5 टेबल्स है, हॉल्स में मेरी 6 टेबल्स है, नॉन एसी मेरी 3 टेबल्स है और रूफ टॉप में मेरी 12 टेबल्स है। तो यहाँ पे आपको सारी टेबल दिख जाती है। यहाँ पे सारे साइन दिए हुए हैं, आप फिल्टर भी कर सकते हो कौन सी अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है सारी। और जो ऑर्डर चल रहे हैं उनको आप देख भी सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जो टेबल होल्ड में है उसको होल्ड में देख सकते हो। जैसे कि टेबल नंबर 4 पे भी कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो आप यहाँ से जैसे टैप करोगे तो आपको ये पीओएस मिल जाएगा। यहाँ से आपको आइटम सेलेक्ट करना है। देन आइटम सेलेक्ट करने के बाद टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। कैशियर यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हो और ऑटो सेलेक्ट भी होता है। देन आप वेटर साइन कर सकते हो और कस्टमर की डिटेल्स फिल भी कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। देन जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ये ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। देन आप इसको यहाँ से डायरेक्ट किचन में भी सेंड कर सकते हो और केओटी भी जनरेट कर सकते हो। बट हमारा सिस्टम टोटली पेपरलेस है, तो आप डायरेक्ट जैसे ही किचन पे क्लिक करोगे तो ये किचन के पैनल में चला जाएगा। और किचन वाले के पास कुछ इस प्रकार का पैनल रहेगा, जैसे कि उसके पास इस टाइप का कुछ शो होगा। तो जैसे ही वो स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो रियल टाइम में दोनों को अपडेट मिलेगा, यूजर को भी और मैनेजर को भी। यहाँ से वो कंप्लीट करके जैसे ही डन करेगा तो आप जैसे कि पीओएस ऑर्डर में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने जो ऑर्डर करा था इसका स्टेटस दिखा रहा है प्रीपेड। फिर यहाँ से मैं डिलीवरी बॉय को असाइन भी कर सकता हूँ, और अगर असाइन नहीं भी करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक असाइन भी हो जाता है। लाइक आप जैसे वेटर ऑर्डर्स में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टेबल नंबर 4 पे हरा भरा कबाब। तो जैसे कि मैंने जिस बंदे को असाइन करा होगा उसके पास ये चला जाएगा, वो जैसे एक्सेप्ट करेगा और मार्क डन करेगा तो आप टेबल पीओएस ऑर्डर्स में आप देख सकते हो ये यहाँ पे डिलीवर्ड दिखा रहा है। फिर जैसे कि अगर इस पर री ऑर्डर करना है तो आप री ऑर्डर भी कर सकते हो। उसके अलावा आप जैसे कि इसका केओटी प्रिंट करनी है तो प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे कि आप टेबल पीओएस में जाओगे तो आप देख सकते हो टेबल नंबर 4 है, कुछ और ऑर्डर करना है तो यहाँ पे कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हो ऐड करके, तो वो न्यू आइटम में ऐड हो गए, नया ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। लाइक ये प्रोसेस होता है। देन जैसे कि ऑर्डर आपको कंप्लीट करना है और बिलिंग कंप्लीट करनी है तो आप इसको पूरा डिलीवर्ड करके कंप्लीट करना होगा। देन आप जैसे ही पेड पे क्लिक करोगे तो पेड में आपसे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। लाइक कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, कस्टमर जैसे स्पिल्ड पे करता है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। उसके अलावा कोई कम पैसे देता है तो वो भी यहाँ पे दिख जाता है। कैश, कार्ड, यूपीआई सारे हैं। आप यहाँ पे चार्जेज ऐड भी कर सकते हो। और जैसे कि मैं अभी कैश में करता हूँ, कैश पे क्लिक करा मैंने और टोटल अमाउंट 160 का आ रहा है, मैं कंफर्म करता हूँ तो ये मेरा पेमेंट बिल जनरेट आप प्रिंट करके भी दे सकते हो और ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हो। अगर आपने डिटेल शेयर करी होगी, सेव करी होगी तो यहाँ से सेंड ई बिल पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हो। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है टेबल रिजर्वेशन। टेबल रिजर्वेशन 2 टाइप से होता है। एक तो आप यहाँ से मैनुअली पूरा टेबल रिजर्व कर सकते हो, और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि हमारा जो स्कैन वो फूड का पूरा जो ऑर्डरिंग मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे एक पैनल बनाया गया जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट वगैरह ऑन बोर्ड है। तो वहाँ पे अगर कोई यूज़र आके आपके रेस्टोरेंट में कोई रिजर्व करता है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। देन अपन नेक्स्ट किचन की जो मैंने आपको बता ही दिया था, आप कंप्लीटेड ऑर्डर भी देख सकते हो और सारी ये भी कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आप मैनुअली भी फिल कर सकते हो और अपने ऑटो असाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हो कि प्रिपेयर 3 मिनट में ऑटोमेटिक सेट हो जाए, नोटिफाई हाई वेटर वगैरह को सारा आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। पेटी कैश में बेसिकली सारी कैश की एंट्रीज रहती है। जैसे कि मैंने अभी ये पेमेंट कैश में करा था तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी कैश की। सारी यहाँ पे कैश एंट्रीज होती है, जितनी भी आपका कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना आया कितना दिया सारा, ये आप इसको सेटल भी कर सकते हो, रिकॉर्ड भी रख सकते हो, सारा पेमेंट रख सकते हो। देन अपन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहला पॉइंट है मेन्यू। मेन्यू में आपको सारा मेन्यू देखने को मिल जाता है। जो भी आप पुराना मेन्यू आपने अपलोड कर रखा है वो आप एडिट भी कर सकते हो और कुछ नया ऐड भी कर सकते हो। जैसे आप नया ऐड करोगे यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिल करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन इन्वेंट्री डैशबोर्ड मिल जाएगा, जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है उसकी कितनी वैल्यू है, लो स्टॉक कौन सा है, आउट ऑफ स्टॉक कौन से होने वाला है, वो सारा आपको यहाँ पे फिल्टर ऑटोमेटिक दिखा देगा। इन्वेंट्री हमारी बेसिकली पूरी ऑटोमेटेड इन्वेंट्री है। जैसे ही आपका कोई मेन्यू में ऑर्डर प्लेस होता है तो वो ऑटोमेटिक इन्वेंट्री में से डिडक्ट कर देता है। लाइक जैसे कि पिज़्ज़ा था, जैसे ही पिज़्ज़ा का ऑर्डर प्लेस होता है तो उसमें से ऑटोमेटिक ये जैसे कि बेस हो गया या जैसे मैदा हो गया, शुगर हो गया, कॉर्न्स हो गए, जो जो पिज़्ज़ा में चीज़ें यूज होती है उनको ये माइनस कर देता है इन्वेंट्री में से और आपको एक्चुअल रिपोर्ट दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी बची है।
उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंट्री ऐड करने का। लाइक डेली नया सामान आता है या मंथली जो नया सामान आता है, आप उसको यहाँ पे मैनुअली ऐड करना पड़ेगा ताकि आप पूरा रिकॉर्ड रख पाओ। जैसे कि जो भी बिल्स वगैरह आपके आएंगे वो सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप इन्वेंट्री के। उसके बाद रेसिपी क्रिएट करनी होती है। जैसे कि जो भी रेसिपी आप बनाते हो वो यहाँ पे एक बार क्रिएट करनी होती है। ये ओनली वन टाइम प्रोसेस है जिससे कि पूरा डाटा फेच होता है। देन इन्वेंट्री में नेक्स्ट बात करें तो क्लोजिंग रिपोर्ट। जैसे कि एवरी डे आपको रिपोर्ट देखनी होती है कि कितनी इन्वेंट्री मेरी आज बची है, क्या है। तो आप यहाँ पे पूरी रिपोर्ट को सेव करके जा सकते हो क्लोज करने के बाद, वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद एक्सपेंस डाटा है, अगर आपका कुछ खर्चा हुआ है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। वेस्ट मैनेजमेंट, अगर कोई चीज़ वेस्ट हुई है तो ऑटोमेटिक भी ये फेच करता है और आप मैनुअली एंट्री भी कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे वेस्ट फूड मैनेजमेंट है, जहाँ पे जैसे कोई सामान टूट गया या नुकसान हो गया या एक्सपायर हो गया तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक भी सिस्टम काम करता है और मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे डैमेज अगर कोई चीज़ होती है तो वो यहाँ से मैनेज होती है और वेस्ट यहाँ से मैनेज चीज़ होती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे 30+ रिपोर्ट देखने को मिल जाती है, जिसमें इन्वेंट्री सारे बिल्स आ गए, इन्वेंट्री जो सेल होती है वो सारे आ गए, कस्टमर्स के सारे बिल्स आ गए, यहाँ पे इन आउट एंट्रीज आ गई, डे रिपोर्ट्स आ गई। अदर रिपोर्ट्स में आप जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे टाइप की रिपोर्ट्स मिल जाएगी। लाइक ऑल रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप से आप रिपोर्ट देख सकते हो। ऐसे 30+ हमारे पास रिपोर्ट्स है और भी इसमें एड ऑन की जा रही है बहुत सारी। देन अपन नेक्स्ट बात करें कस्टमर, तो कस्टमर में आपके टोटल कस्टमर दिखा देंगे जो भी आपके आज तक कस्टमर रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी प्रोग्राम बेसिकली वो है जैसे कि कोई कस्टमर आपके पास आया है और उसको वापस टारगेट करना है तो आप लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत कर सकते हो। लाइक लॉयल्टी प्रोग्राम में ऐसे होता है, मैं आपको एज ए करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इसमें टोटल लॉयल्टी प्रोग्राम दे सकते हो। अभी मैंने 2 लॉयल्टी प्रोग्राम चला रखे हैं, एक स्प्रिंग रोल के लिए, एक वेज बर्गर के लिए। अगर कोई 9 वेज बर्गर बाई करता है तो उसको 10th वाला ऑटोमेटिक फ्री मिलेगा। तो अगर इसमें जैसे कोई यूज़र रजिस्टर करता है तो उसको एक टोकन मिल जाता है जिससे कि वो जब भी वेज बर्गर ऑर्डर करेगा तो वो यहाँ पे काउंट होता जाएगा और जैसे ही उसका 9th ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे तो 10th उसको फ्री मिल जाएगा। लाइक उसको एक कूपन क्रिएट मिलेगा जिससे वो 10th ऑर्डर फ्री कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, कस्टमर आपके बार बार रिपीट रहते हैं। तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम और भी इसमें डिटेल्ड में है, लेकिन मैं अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम है। हिसाब में आप अपनी सारी क्रेडिट डेबिट की एंट्रीज मैनेज कर सकते हो, जो भी उधार है या जो भी आपका कैशियर का जो रिकॉर्ड्स है वो सारे इसमें मैनेज होते हैं। एज फॉर स्टॉप बेसिकली दुकानों को ऑनबोर्ड किया गया है यहाँ पे। लाइक जितने भी स्टोर्स है वो अपने यहाँ पे होलसेल रेट में सामान अपलोड करेंगे और आप यहाँ से बाई कर सकते हो। लाइक आपको जो भी आइटम्स चाहिए आप यहाँ से डायरेक्टली बाई कर सकते हो, वो भी होलसेल रेट में। आपको नाइट में 11 बजे तक आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और अगले दिन सुबह 12 बजे तक आपको सारा जो भी मटेरियल्स आप मंगाओगे वो मिल जाएगा। देन इसमें एक ऑप्शन और भी है फास्ट डिलीवरी का। अगर आपको इंस्टेंट कोई चीज़ चाहिए विद इन 1 आवर, वो भी होलसेल रेट में, वो भी आप इसे मंगा सकते हो। देन अपन बात करते हैं वेटर ऑर्डर्स। तो ये वेटर ऑर्डर्स का पूरा अलग सेपरेट रहेगा, पर मैं एज दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑनबोर्ड कर रखा है। देन नोटिफिकेशन जैसे कोई अलर्ट्स वगैरह आते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर्स में हमारे पास 5 टाइप के ऑर्डर्स है। लाइक एक वेबसाइट ऑर्डर्स है, QR ऑर्डर्स है, जोमेटो स्विगी इंटीग्रेशन हो गया, और एक हमारा खुद का भी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं लाइक जोमेटो और स्विगी की तरह, जहाँ पे आप अपना रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड कर पाओगे और वहाँ से सारे ऑर्डर्स ले पाओगे। उसमें इतना कमीशन नहीं रहेगा और पूरा टोटली फ्री रहेगा। मतलब जो प्रॉफिट होगा वो टोटल आपको होगा। लाइक प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं रहेगा। जो भी यूजर्स आपको फीडबैक देंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे आपको। लाइक कमिंग सून में जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 4 फीचर्स है जिनमें से एज फॉर अप मार्केटिंग और एज फॉर अप चैट्स बिल्ड हो चुका है, जिसका एक्सेस आपको जल्दी देखने को मिलेगा प्री सेल्स के बाद। सेटिंग्स में आप पेमेंट गेटवे अपडेट कर सकते हो, शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके अलावा आप डिस्प्ले लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, किचन मैनेजमेंट कर सकते हो, टेबल लेआउट चेंज कर सकते हो, जनरल सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। उसके अलावा होटल का QR, इसमें एक फंक्शन हमारा और है होटल ऑर्डरिंग। लाइक जैसे कि कई रेस्टोरेंट्स होटल के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो डायरेक्टली वहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं और यहाँ पे पूरे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर वहाँ पे आपके QR प्लेस रहेंगे, लोग क्या करेंगे, वहाँ से QR पे स्कैन करके आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो ऑर्डर आपको डायरेक्टली यहाँ मिलेंगे और उसके बीच में एक पैनल रहेगा जिससे कि सारा मैनेज होगा, एक्सेस होगा, आप डिलीवर करा सकते हो, वो सारा ऑप्शन इसमें होगा। उसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे थे सेटिंग्स में, तो पेज कंट्रोल बेसिकली आपका QR और आपकी सेटिंग्स मैनेज करने के लिए है। लाइक इसमें सबसे मेन जो हमारा फीचर है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हमारा मेन फीचर है QR ऑर्डरिंग। लाइक अगर आप टेबल POS में जाओगे तो आप जैसे इस QR को स्कैन करोगे आपको पूरा एक मेन्यू देखने को मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कैन करेगा तो उसको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा उसके मोबाइल में। बेसिकली जैसे ही कोई
इस QR को स्कैन करेगा तो उसके मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे उसको सामने ही 3 चीज़ें देखने को मिल जाएगी, मेन्यू, वेटर और नीड वाटर। अगर वो वेटर को बुलाना चाहता है तो सिंपली वेटर पे क्लिक करेगा, अगर उसको पानी चाहिए तो सिंपली पानी पे, और डायरेक्ट वो मेन्यू में जाके अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। लाइक इसमें उसको कैटेगरी सारी दिख जाएगी, आइटम्स दिख जाएंगे। जैसे वो ऐड पे क्लिक करेगा तो उससे कैटेगरी और साइज़ मांगेगा, लाइक आइटम्स वो कितने मंगाना चाहता है। जैसे ऐड टू कार्ट करेगा और चेकआउट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसका नाम और मोबाइल नंबर मांगेगा और लॉगिन उसका होगा। ठीक है, ये आपका जैसे यहाँ से ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा और अपना ऑर्डर मैनेज भी कर सकते। जैसे कि अगर वो यहाँ से नहीं ऑर्डर करके उसका मूड ख़राब है, या तो वो अपने यहाँ से AI से भी पूछ सकता है कि वो मूड के हिसाब से खाना मंगाना चाहता है, लाइक वो हैप्पी है, सैड है या टायर्ड है। जैसे कि मैं सैड क्लिक करता हूँ तो सैड के हिसाब से मुझे अच्छी डाइट लेनी चाहिए, तो यहाँ पे इस हिसाब का सजेशन आएगा। लाइक अगर हैप्पी हूँ मैं तो हैप्पी के हिसाब से लाइक स्वीट्स वगैरह सजेस्ट करेगा। ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है। आप वेदर के हिसाब से भी यहाँ पे रिकमेंड करा सकते हो, आपको वेदर का एक्सेस यहाँ पे पूरा दे देगा कि जिस वेदर के हिसाब से आपको ये खाना खाना चाहिए। बाकी लॉयल्टी प्रोग्राम आप यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं यूज़र, और यहाँ से मैनेज भी कर सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट होगी सारी। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ यही है कि इस पूरे सिस्टम के थ्रू पूरे रेस्टोरेंट को पेपरलेस बनाया जाए, पूरा डिजिटल बनाया जाए। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। लाइक इसमें QR ऑर्डरिंग आ गई, जॉब्स पोर्टल आ गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गई, एड्स रनिंग आ गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, स्टाफ मैनेजमेंट आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। बट ये कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपना रेस्टोरेंट पूरा ऑनलाइन ले जा सकते हो। उसके साथ में आपको एक वेबसाइट भी मिलती है इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट में अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जिसका पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट सेटिंग मिलेगा, यहाँ से आप अपनी पूरी वेबसाइट कंट्रोल कर सकते हो कि आपको अपनी वेबसाइट में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, वो सारा। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप इसका हमारा लाइव डेमो भी ले सकते हो। हमारे मोबाइल नंबर है 8875275747। आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 24/7 आप हम अवेलेबल हैं और आपको लाइव डेमो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।